इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्के NA 123 जो कि पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक NA 132 था। मुस्लिम लीग नून से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ से फातेह करार पाए और उनके मद्दे मुकाबिल PTI से मंशा सिंधु और पीपल्स पार्टी से समीना खालिद गुरकी लड़ रही थी। इस इलाके का हाल अगर आप देखें तो एग्जैक्टली इस इलाके को तारो गिल कहते हैं और ये रायवंड की तहसील का एक इलाका है। लाहौर में रहते हुए मुझे तो 25 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर चलते फिरते हुए अभी भी ऐसा ही गुमान होता है कि शायद ये लाहौर का इलाका नहीं है। इस इलाके में वॉल्टन, डिफेंस समेत मुख्तलिफ गाँव भी आते हैं और जैसे ही आप इन कुशादा सड़कों के आसपास का मंजर देखें तो समझ आती है कि यहाँ पर तो इंसानी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल है। लोगों के क्या मसाइल हैं, आइए लोग इसका इलाके में आप रहते हैं, ये क्या हाल है और कब से है? ये तकरीबन 5 साल से ये यहाँ पे ये होता है, जब इलेक्शन आता है तो सब आते हैं, उसके बाद जब जीत जाते हैं नेक्स्ट 5 साल बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन होता है तब आते हैं। यहाँ से मलक अफजल खोखर जो वो MPA सॉरी और मिर्ज़ा जवेद साहब MPA हैं, ये दोनों का इलाका है। आप देख लें, अब नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले दोबारा 5 साल बाद फिर आएंगे, उसके बाद नहीं आए। ये हालत आप लोग सामने देख लें, क्या है, गंदगी है, जरासीम है, रात को मच्छर है, निके निके बच्चे हैं आपके सामने, सब देख लें क्या हालात है। ये हमारे मसले मसाइल हैं। उसके अलावा गैस है, वो यहाँ कभी किसी ने पूछा ही नहीं है। बिजली है तो एक दफ़ा दरख्वास्त दे दो, जब तक किसी को कुछ जाके दो ना तो वो आते ही नहीं है। 6-6 7 पानी है यहाँ पर? साफ पानी तो बिल्कुल ही नहीं है। आपके सामने जो ये पोजीशन है, साफ पानी कहाँ से होगा? तो क्या मैनेज कैसे करते हैं? हम लोग जाते हैं मोटरसाइकिल साइकिलों पे, पैदल जाते हैं, इर्द गिर्द कहीं ना कहीं फिल्टर लगाओ तो वहाँ से ला के पीते हैं। जो पूरे इलाके में फिल्टर भी नहीं है? नहीं है, एक भी नहीं है, प्लांट नहीं है? नहीं है। शिकायत की कभी? नहीं, वो अपने तौर हमने ये गाँव वालों ने मिलकर, कोई अल्लाह भला करे, वो एक बंदे ने लगाया मस्जिद के बिल्कुल साथ, वहाँ जाते हैं। जब वो ख़राब हो जाए कल 15-20 दिन फिर वही होता है कि इर्द गिर्द ही ज़्यादा जाना पड़ता है। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये सारी गलियों का ये हाल है? हाँ जी, ये सब ਇਹੋ ਹੀ हाल है। कभी शिकायत की है किसी को? इत्थे आंदा ही नहीं कोई नहीं आंदा। और क्या मसाइल है यहाँ पे? स्कूल कॉलेज सब कुछ है? ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਗਾ। क्यों? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਬਚਿਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਫਾਇਦਾ ਆਖਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। इस पूरे हलके में कुल आबादी 9,11,608 के करीबन है और 3 लाख से ज़ायद 2018 के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स भी हैं, ख़वातीन भी हैं। लेकिन यहाँ पर लोग अभी भी इंतहाई मायूस नज़र आते हैं और उनका भी ये कहना है कि जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं तो लोग यहाँ पर विज़िट करना शुरू करते हैं, लेकिन इलेक्शन की एक्टिविटी के फ़ौरन बाद ही कोई यहाँ पर नहीं आता। हालात बहुत बुरे हैं, गलियों का हाल देख रहे हैं, पानी का जोहड़ बने हुए हैं और ये थ्रू आउट ऐसा ही है। ख़वातीन से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि खुशी तो क्या मनानी है, यहाँ पर से तो जनाजा गुजारना भी इंतहाई दुश्वार है, क्योंकि ना तो इवन रोड है और ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कीचड़ के बगैर आपको कोई भी पैच मिल सके। थोड़े दिन रह गए हैं। अच्छा। तो ये देखें इनका ये हाल है। तो ये इतना इधर से कोई मेहमान भी आता है तो इतने तंग होते हैं, इतनी बातें वो करके जाते हैं कि आपका ये इलाका है, ये मोहल्ला है, ये नहीं कि ये कुछ हो रहा है। तो बच्चे भी गिरते हैं, गंदे हो जाते हैं, सारा कुछ इधर ये हाल है। ये तो ये पूरा इलाका ऐसे है, कब से है? ये शुरू से ही है। कभी कोई शिकायत की, कोई शख्स आया यहाँ पर? कोई भी नहीं आता इधर। वो गाँव वाले हैं, वो नहीं करते कुछ भी। तो कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? मैं तो जब से मेरी शादी हुई तब से मैं इधर ही हूँ। बच्चे की शादी में कोई मसला हुआ इलाके को लेकर? बच्चियों की पहले मैंने शादी की है ना, तो यही हाल रहा है पहले भी। अब मेरे बेटे की शादी है तो अब भी यही हाल है। अब क्या करें, जितना हमारे से होता है हम करते हैं, बाद में फिर वही हाल हो जाता है। कोई हुकाम बाला को कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कि आप ये घर बनाइए, सड़क सही कर दें। मैं तो सब्जी पे टला है नहीं वीडियो नहीं बना। यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो लोग अपनी बात बताना चाहते हैं उनको भी समहाउ फैमिली की तरफ से अलाउड नहीं है। बहुत कंसेंट लेकर और कन्विंस करके ये पूछना पड़ रहा है कि एक्चुअली मसाइल क्या है, क्योंकि लोग इस वक्त बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, कोई हल उनको समझ नहीं आता। यहाँ पर से गुजरना भी मुहाल है, इस कदर बदबू है कि यहाँ पर 2 मिनट खड़े होना भी किसी खतरे से कम नहीं है। और जो वायरल इन्फेक्शंस हैं सबसे पहले वो यहाँ पर इसलिए पहुँच जाते हैं क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है। हज़ारों लोगों के जनाजे चारपाई पे नहीं ट्रॉलियों पे गए हैं
यहाँ 4 आदमी जनाजा लेके गुजर सकते हैं? नहीं गुजर सकते। तो फिर ये हम भी इंसान हैं, जानवर तो नहीं है। हम सब लोग पैसे खा जाते हैं, हमें वोट ले लेते हैं, मुड़ के उसके बाद तुम जाओ, बस हम तो पजेरों गड़ियों में फिरेंगे, बस यही है सब कुछ। कोई नहीं आता अंकल आपकी दाद रस्सी को? कोई नहीं आता। ये सामने, ये इधर जाओ जरा, थोड़ा सा कैमरा इधर लेके जाओ। वो देखा है मैंने सारे इलाका। देखा चलने के काबिल भी नहीं है वहाँ पे, तो कोई सड़क ही नहीं। हम भी इंसान हैं, हमारे लिए ये लोग हुकूमत नहीं है, हमारे लिए हुकूमत नहीं है। अब हमारी ज़रूरत पड़ गई है ना, क्योंकि इन्होंने हमारे से वोट लेने हैं। अब हमारी ज़रूरत पड़ गई, जब ये वक्त चला जाएगा उसके बाद हम गधे हैं। और क्या क्या मसाइल हैं? ज़िंदगी है ही मिसाइल का नाम है। मेरी 75 साल उम्र हो गई है। अब मैंने ये देखा कि ये जो आ जाते हैं ना कोई इलेक्शन के करीब, वो पूछते हैं भाई आपके मिसाइल क्या हैं। भाई तुसी तानू नहीं नज़र आता आवाम दे की मिसाइल ने? तानू भी नज़र आता है। पूछने से क्या फ़ायदा हुआ? आंखें अल्लाह मियाँ ने देखने के लिए दी। जब इंसान ने देख लिया कि ये मसाइल हैं तो फिर हमसे पूछने का फ़ायदा तो कोई नहीं ना। जनाजे, खुशी, गमी कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ पे तो चलना मुहाल मैंने है। एक बात की है, आपने सुनी नहीं, कि यहाँ कोई रिश्ता नहीं करता, ना बेटी का ना बेटे का। बेटे वाले जाते हो आन के देखते हो, कहते हमने नहीं रिश्ता करना है। ये कोई तुम्हारा हाल है? ये जानवरों से बदतर तुम कैसे रहते? एक बुजुर्ग औरत एक दिन तो गुजरी है, वो बेचारी गिरी है। मैं भी बुजुर्ग हाँ, मैं उन्होंने फड़िया, मैं कहा भैन जी उठ जाओ, तो उठ के ते तुसी चले जाओ। ये हाल है इतने ते बुजुर्ग बंदा तो लग नहीं सकता। कि अगर कैमरामैन आपको पूरी सड़क का एक व्यू दे सके तो दूर तक, जहाँ तक मेरी हद्दे निगाह है वहाँ तक नजर आ रहा है कि पानी के जोहड़ी हैं और इतनी गंदगी है कि बीमारियां तो हैं ही, लेकिन यहाँ से गुजरना भी मुहाल है। और ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर कोई रिश्ता ही नहीं देता। ये ख़वातीन ने भी मुझे ये बताया कि जब बच्चियों के रिश्ते आते हैं तो इंतहाई मुश्किल होती है कन्विंस करने में कि बच्ची ने तो यहाँ से ब्याह के चले जाना है, और ये इलाका, ये गंदगी इनका मसला नहीं है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ना तो ये इन्होंने किया। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है, हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्या मसाइल है इस इलाके के? पानी, गैस, बिजली है? बिजली है, गैस नहीं है, और पानी का कन्वेंस भी नहीं है। कैसे और मैनेज करते हैं? बस मुश्किल करके कर लेते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना कितना मुश्किल है? यहाँ पे जो स्कूल है अभी तो दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, स्कूल की तो कोई मुश्किल नहीं है, स्कूल तो अच्छा है हमारा। अच्छा, वैसे है प्राइमरी, बड़ा नहीं है। स्कूल की कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सही पढ़ाती हैं टीचर। गुजरना, यहाँ की सड़कें, ये इतना जोहड़ पानी का। हाँ जी, वो तो है मुश्किल। गांव में जो है ना वो कन्वेंस नहीं है पानी का। इधर तो सही है, हम तो इधर ही रहते हैं ना, हम गाँव जाते जी। स्कूल बिल्कुल ठीक है, स्कूल में कोई मसला नहीं है। हम पहुँचे हैं मॉडल टाउन तहसील गजूमता के इलाके में, और यहाँ पर भी आप जो हालत ज़ार इलाके की देख रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पूरे हलके की कुल आबादी 9,11,608 है, जबकि वोटर्स की तादाद जो कि रजिस्टर्ड है 3,15,412 वोटर्स हैं 2018 के मुताबिक। इतनी ज़्यादा आबादी के इस इलाके में भी सहूलियात अभी तक क्यों नहीं है, लोगों से जानते हैं। सर, क्या क्या मसाइल हैं इस इलाके के? इस इलाके सब तो बड़ा मसला है सीवरेज का ही है। सीवरेज नालियाँ गलियाँ च भी, महल्ले च भी। दूसरा सब तो बड़ा बच्चों लिए खेलने लिए कोई ग्राउंड नहीं इतनेगा। कोई ग्राउंड नहीं है पूरे इलाके में? पूरे इलाके ने काने जगह स्कूल है सी पहले, उत्थे भी हुण स्कूल की इमारत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इस वजह तो उत्थे भी ग्राउंड खत्म हो गया तकरीबन। इस पूरे इलाके पूरा बड़ा गजूमता सुबह काना इतने कोई ग्राउंड नहीं है। क्या ਤੁਹਾਡੇ सामने नाले का हाल है? ये मेन होना चाहिए सीवरेज विच होवे, सेंटर च सड़क दो पासे होवे, 4 गड्डियां या ट्रैफिक फस जाती है, लोग परेशान ने। गंदगी की वजह तो बीमारियां फैलदियां ने, बीमारियां कभी फैल कोई दाद रस्सी के लिए आया? आंदे कितने आंदे वोटां के दौरान आंदे आ। बाकी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कभी आपने शिकायत की? शिकायत किनू करिए? मजदूर बंदा अपना पेट पाले या शिकायत करे? हाँ, मजदूर ने तो अपना पेड़ ही पालना है ना, दिहाड़ी लानी, बच्चों को खवाना। अगर इन्हों के मगर भजो तो बच्चे भुखे मर गए। इस वजह तो बस गुजारा ही हो रहा अल्लाह के नाम से, गरीब आदमी की करे। 2023 में हम रह रहे हैं जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इन सीवरेज के मसाइल का हल निकालना अब इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ये कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये बिल्कुल मेन बाजार है इनका, और इसकी पूरी एक लेन में लोगों ने ये लकड़ी के फट्टे लगा के रास्ते बनाए हुए हैं, क्योंकि ये नाले की शक्ल इख्तियार कर गया और उसके अंदर जो गंद है वो भी आप देख सकते हैं।